हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वी आर अगेन मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। हम आपका केडीएन एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो है क्लास टेंथ का कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अच्छे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसको हम लोग पहले से स्क्रीन पर लिख दिए हैं और इस एक एक क्वेश्चन को करके सॉल्व करना है। क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ा, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन, दोनों प्रकार का हमने पढ़ लिया। श्रेणी क्रम में संयोजन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध सीरियल वाइज ऐसे जुड़े हुए, अगला फिर आपका हाथ पकड़ के ऐसे जुड़ जाए, उसे श्रेणी क्रम में कहते हैं। और समांतर क्रम में एक के ऊपर एक जुड़े हों। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर जो है भिन्न भिन्न होता है और समांतर क्रम में विभवांतर जो है सेम होता है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए आप, क्योंकि आप किसके साथ हैं? केडीएन एकेडमी के साथ हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपका सर्किट डायग्राम में है, यहाँ पे ये 3 ओम और ये 3 ओम देख रहे हैं। अगर यहाँ से करंट कोई आई आती है तो इस करंट के लिए यहाँ पे धारा जाएगी इसमें और इसमें करंट जाएगी। अब दोनों में अलग अलग करंट बहेगी, रास्ते दो हो गए, कुछ इसमें ज़्यादा जा सकती है, कुछ इसमें ज़्यादा, लेकिन जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, ये तो श्योर है। क्योंकि जब करंट यहाँ से आ गई तो एक ही रास्ता है। इसका मतलब है इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है? सेम है। जब दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान सेम है, इसका मतलब ये किस में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। इसमें भी जो धारा आएगी इसमें भी वही धारा होगी। इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं? ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब ये 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर 6 ओम। इनको 6 को जोड़ दीजिए, R बराबर 6 ओम प्लस 6 ओम बराबर 12 ओम। ठीक ऐसे होगा। लेकिन इसको अब देखते हैं कि ये 6 ओम और ये 6 ओम, 12 ओम जो प्रतिरोध हुए दोनों हैं। अब ये आपकी जो सर्किट होगी वो रिड्यूस होकर के कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे आप छः ओम और 12 ओम, क्योंकि हम एक बात ये देख रहे हैं कि इन दोनों में सेम करंट जा रही थी तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े, इसमें सेम, लेकिन इधर रास्ते अलग थे, इधर रास्ते अलग थे। इसलिए अब भी यहाँ पे देख रहे हैं हम आप कि ए और बी बिंदु में यहाँ पे अलग करंट जाएगी और यहाँ पे अलग करंट जाएगी। इसका मतलब है कि 6 ओम व 12 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/RAB, ए और बी के बीच, तो समांतर क्रम में क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 ओम प्लस 1/12 ओम
अब 1/6 1/12, 1/6 और 1/12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। अब 12 में एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या होगा, 6 दूना 12 और यहाँ पे 1 होगा। तो अगर ये आपका जो हो जाएगा 3/12 हो गया। अब RAB क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो 12 ओम बटे 3 बराबर 4 ओम। इसका आंसर आ गया। मीन्स ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा, 4 ओम होगा। यह आपका राइट आंसर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी में इसको और जोड़ दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और जिसको हम लेकर के आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। पहले ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो ऐसा है, कुछ ऐसा। सर्किट थोड़ा बड़ी बना दे रहे हैं ताकि आपको दिखे। 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम और यहाँ पे 3 ओम। यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, करंट जा रही है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको निकालना है इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर यहाँ से करंट जा रही है ऐसे तो आएगी यहाँ पे, फिर इसके एक रास्ते यहाँ पे हो जाएंगे, पहला रास्ता और ये दूसरा रास्ता। भाई अब यहाँ से भीड़ आई, 2 रास्तों में डिवाइड हो गई। आगे जाकर के बारात आपकी यहाँ जानी है, शादी की बारात कहाँ जानी है, यहाँ पे जानी है। और यहाँ पे जब घर से निकली बारात तो 2 रास्ते हो गए, एक इधर से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि दोनों रास्ते से समान संख्या में लोग जाएं, किसी में कम किसी में ज़्यादा जा सकते हैं। तो वही हाल इस यहाँ पे वैद्युत धारा की है कि यहाँ पे वैद्युत धारा क्या होगी, दोनों जगह कुछ अलग अलग होगी, लेकिन जो व्यक्ति इस रास्ते से जाएगा, जो धारा यहाँ से जाएगी वो धारा यहाँ तक जरूर पहुँचेगी। रास्ता तो एक ही है, बीच में तो और कोई रास्ता मिलेगा नहीं, इसलिए इसमें धारा क्या है, धारा समान है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी धारा क्या है, समान है, धारा समान। तो जब हमने बताया है कि जब धारा का मान समान होता है तो प्रतिरोध हमेशा किसमें जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो जो उनका सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट ये होता है। तो यहाँ पे 5 और 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये किस में जुड़े हैं भैया, श्रेणी क्रम में। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 5 ओम दैट इज 8 ओम, 8 ओम हो गया। अब ये किस में जुड़े हैं, ये भी श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। इनका क्या हो जाएगा, 4 ओम प्लस 4 ओम बराबर 8 ओम। अब देख रहे हैं इनका 8 ओम, इनका 8 ओम। अब ये सर्किट जो है जो आपकी है ये रिड्यूस होकर के कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ऐसे हो गई मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे 8 ओम है और यहाँ पे 3 ओम है। अब देखिए आप यहाँ पे जो 8 ओम है और यहाँ पे जो 8 ओम है, अब भी यहाँ से करंट जा रही है तो इसके पास 2 रास्ते हैं,
भाई बारात वाली बात, बारात चली तो दो रास्ते, लेकिन अब यहाँ पे जब दो रास्ते हैं तो दोनों जगह धारा का मान क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे धारा क्या है, धारा असमान रूप से बह रही है, क्योंकि दो रास्ते हो गए ना। मान लीजिए यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आ रही है, कितने एम्पियर, 5 एम्पियर की, इसमें 3 एम्पियर गई तो इसमें 2 एम्पियर गई, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे ये दोनों, इसका मतलब धारा समान है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, समांतर क्रम का संयोजन होगा, जो समांतर क्रम का सूत्र होता है। अब ये दोनों, इसका मतलब है कि किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में अगर हम लिखें तो 1/r = 1/r1 1/8 धन 1/8 1/r बराबर 2/8 r बराबर 8/2 बराबर 4 ओम। अब ये जो है 4 ओम का प्रतिरोध है, इसका रिजल्टेंट आ गया। तो ये जो सर्किट आपकी रिड्यूस होकर के आ जाएगी। अब ये सर्किट कुछ इस प्रकार बन गई है, ये आपका कितना है, 4 ओम और ये 3 ओम। अब देखिए सर्किट ऐसे बन गई। अब ये जो सर्किट ऐसे बनी हुई है, इस पे हम लोग देखते हैं कि 3 ओम और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है, ये किस में जुड़ा हुआ है, धारा तो इसमें जाएगी, जो धारा ये होगी वही धारा ये होगी। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो परिणामी प्रतिरोध होगा, कितना होगा, 7 ओम होगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है आपका 7 ओम है। आंसर कितना है, 7 ओम है। इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करवाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर एक बार आप लोग मुस्कुराइए। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है इस सर्किट डायग्राम का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। टू ओम, 1 ओम, 3 ओम, इतने में आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। फिर और नेक्स्ट डे हम अलग टॉपिक पे फिर क्वेश्चंस लाएंगे। चलिए थोड़ा सा मौसम बदला हुआ है चलिए 1.5 ओम है। अब इसमें भी रिजल्टेंट निकालना है। पहले यहाँ से जब करंट चलेगी, जो है करंट जैसे आई, तो करंट यहाँ पे आएगी तो इसके कई रास्ते हो जाएंगे। अब इधर से जाएगी, मान लीजिए सपोज दैट, तो यहाँ पे ये रास्ता हो गया, इधर ये रास्ते, अलग अलग रास्ते हुए। लेकिन जितना करंट इसमें बहेगी उतना ही करंट इसमें बहेगी, क्योंकि रास्ता सेम है। वही बारात वाली कॉन्सेप्ट, यहाँ से बारात चली और दो रास्ते हो गए, कुछ लोग इसमें गए कुछ लोग इसमें। लेकिन जो लोग इस रास्ते से जा रहे हैं वो यहाँ पर भी होंगे, जितने लोग वहाँ यहाँ पर भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कोई बाघ बैठा हुआ है बीच में, यहाँ 50 लोग जा रहे हैं तो यहाँ 49 कर देगा, 49 कर देगा। इसलिए दोनों में धारा का मान क्या है, सेम। धारा क्या है, समान।
जब मेरे प्यारे बच्चों धारा समान होती है तो उसमें क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है, लेकिन इन दोनों में धारा का मान अलग अलग है, ये और ये समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। इसमें धारा अलग है इसमें, लेकिन इन दोनों में तो धारा क्या है, सेम है। तो R बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम, R बराबर 3 ओम हो गया। अब ये सर्किट आपकी कुछ ऐसे रिड्यूस होकर के हो जाएगी। सर्किट को भी बीच बीच में जैसे होगा बनाना है। 3 ओम, यहाँ पे हो गया 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 1.5 ओम। अब देखिए इन दोनों में धारा क्या है, असमान धारा, असमान। क्योंकि यहाँ से जब धारा बहेगी दो रास्ते हैं, तो जब धारा समान होती है तो वह कौन सा प्रतिरोध संयोजन समांतर क्रम में होता है। तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, 1/r इज इक्वल टू 2/3, विच इम्प्लाई दैट r इज इक्वल टू 3/2 बराबर 1.5 ओम। अब जो ये सर्किट आपकी आई, इनका परिणामी क्या हो गया, 1.5 ओम हो गया। तो अब जो आपकी सर्किट बनेगी कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे 1.5 ओम और 1.5 ओम। जब ये हो जाएगा आपका, तो इसका मतलब अब देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से चल रही है वही करंट इधर जाएगी इधर जाएगी। मतलब अब धारा का मान क्या है, धारा समान है। जब धारा समान रूप से बहती है तो वह कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, श्रेणी क्रम में होता है। तो जो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 बराबर 1.5 ओम प्लस 1.5 ओम बराबर 3 ओम। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। इसका परिणामी कितना आया, 3 ओम, इसका कितना आया था, 7 ओम आया था। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग रिवाइज करिए और लगाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। इसका आंसर कितना है, 3 ओम। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि किसी परिपथ में क्या क्या दिया, 1 एम्पीयर, I बराबर कितना दिया है, 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, T बराबर 1 सेकंड दिया है, और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N बराबर वाट। अब जानते हैं, हम जानते हैं, कौन जानता है, हम जानते हैं धारा I बराबर Q/T। Q बराबर क्या होता है, NE/T। अब I 1 एम्पीयर दिया है, 1 इज इक्वल टू N गुणे E का मान। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, मैंने भी आप लोगों को इसके पहले बताया था वीडियो में, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बटे T का मान 1 है। तो इसका मतलब है आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 N बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अब ये बताइए, अगर हम किसी की घात ऊपर नीचे जाने पर, हर से अंश में या अंश से हर में जाने पर, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जब जाते हैं तो उसके घात के चिन्ह में परिवर्तन होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻19 बटे 1.6। 10⁻19 को लिख सकते हैं 10 × 10⁻18, क्योंकि ये घात कम करके यहाँ 10 लिख दिए, 1.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 5
16 16 32 16 33 16 54 60 16 85 16 छक्का 96 आया 6, फिर दशमलव लगाएंगे और 16 दूना 32 16 25 80 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड बह रही है या किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड बह रही है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड बह रहे हैं? 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। और आप लोग मुंह मत लटकाइए, आप लोग मुस्कुराइए, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं? केडीएन एकेडमी के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि हम आपके साथ ऐसे अच्छे और प्यारे क्वेश्चन लाते रहें। तब तक जय हिंद, जय भारत।